अस्सलामुअलैकुम। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हम आ चुके हैं। एक पॉडकास्ट हम शुरू करने वाले हैं और शुरुआत जो है आज हम करने जा रहे हैं। तो आप सभी नाज़रीन का तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं हम, क्योंकि आप हमेशा जो है लगातार हमारी हर एक चीज़ जो है देखते आए हैं। और आज हमने जो ब्रॉडकास्ट शुरू किया है, तो इस ब्रॉडकास्ट के जो मेहमान ख़ुसूसी है वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। डॉक्टर मलिक मोहम्मद जमील साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज भी नहीं है, हालांकि बहुत टाइम इन्होंने तालीमी निज़ाम में दिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया है और बखूबी अपनी जो ड्यूटी है वो निभाई है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में यहाँ पे आने के लिए। तो सबसे पहले आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार है कि आपने अपनी कीमती टाइम जो है हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने हमारा तारुफ भी करवाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं उस पेशे में इंसाफ के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो हर किसी को करना चाहिए, जो जिस शोबे में काम करता है पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उसको काम करना है, तो वही हम कर रहे हैं। जो ज़िम्मेदारी हमने ली है उस ज़िम्मेदारी को कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से हम उस फ़र्ज़ को अंजाम दे दें। तो जहाँ तक पॉडकास्ट का ताल्लुक़ है, यहाँ पे बुलाने का ताल्लुक़ है, आपने मैं समझता हूँ कि हम खुशनसीब हैं कि आपने हमें मदऊ किया और एक बेहतरीन मौजू पे बात करने का मौका दिया। तो खुदा से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ये कोशिश कबूल फ़रमाए और ये हमारे लिए और जो नाज़रीन हैं आपके चैनल के उनके लिए ये फ़ायदा सूदमंद साबित हो। हम इसी बात की दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से। डॉक्टर साहब, हम शुरुआत करेंगे। अक्सर जो हमने माशरे में देखा है आजकल, जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो रिश्ता होता है उस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान आजकल रिश्ता चल रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि हमने बहुत सारे ऐसे वाक़ात देखे हैं जिसमें हमने देखा कि बच्चा जो है अपनी माँ को कत्ल कर देता है, या बाप जो है अपने बेटे को कत्ल कर देता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है माशरे में देखने को मिल रही हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक आपने सवाल जो उठाया है, बेहतरीन सवाल है। जो हम माशरे में देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमने ये चीज़ें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, इसका कॉज हमने देखना, रूट पे जाना है कि वजह क्या है इसकी। इस्लाम ने हमें एक सिस्टम दिया है, फैमिली सिस्टम, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मुतबादिल है, अल्टरनेटिव है जो हमें फैमिली सिस्टम मिला। उसमें फैमिली सिस्टम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान कर दिया अर्रिजालु कवामुन अला निसा। तो अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया कि आपके घर के जो बड़े मर्द हैं वो आपके घर के ज़िम्मेदार हैं। अब लड़ाई होती कि हमें अमीर ख़ातून को बनाना है या मर्द को बनाना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़ाई को ख़त्म कर दिया कि नहीं, अल्लाह रब्बुल ने ऐलान कर दिया कि नहीं, औरत जो है घर की ज़िम्मेदार नहीं है। वो घर के बहुत सारे काम कर सकती है। वो एक पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जन्म दे सकती है, एक खातून एक आलिम को जन्म दे सकती है, एक आलिम एक स्कॉलर को जन्म दे सकती है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान को जन्म दे सकती है। एक माँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत को जन्म दे सकती है, एक माँ ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दे सकती है, एक माँ जो है वो बड़े बड़े अम्बिया अलैहिस्सलाम को, बड़े बड़े शोधा उनको जन्म दे सकती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे जो लड़ाई है किस तरीके से फैमिली सिस्टम बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, जिसमें नज़्म ज़ब्त होगा, डिसिप्लिन होगा, जिसमें मानना होगा, तो वो फैमिली स्ट्रक्चर जो हमारे घरों में नहीं है। उस फैमिली स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जब तक हम घर में एक अमीर, एक लीडर को मुकर्रर ना करें, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो फैमिली सिस्टम को ये जो चीज़ें होती हैं उसमें होता क्या है कि हमारे घरों के अंदर निगरानी ख़त्म हो जाती है। जब बच्चा छोटा होगा, अगर वहाँ बचपन से ही उसकी हम तरबियत शुरू कर दें, जब माँ के शिकम के अंदर ही बच्चा होता है वहाँ से उसकी तरबियत का ख्याल रखेंगे और एक फैमिली सिस्टम, फैमिली तस्वूर, ये तस्वूर में ले लेंगे, नहीं हमें इस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, बेहतरीन इंसान बनाना, इसकी अच्छी परवरिश करनी है, इसको आगे जाके हमने लीडर बनाना है, इसको आगे जाके हमने स्कॉलर बनाना है, इसको हमने दीन का दाई बनाना है, इसको हमने दुनिया में इस तरीके से भेजना, पूरी दुनिया के लिए ये वैसा इंसान बनाए कि ये मिसले राह लोगों के लिए बन जाए, ये ऐसा आदमी जाए जहाँ से ये चले वहाँ से हिदायत के फ़ैसले हों। तो इसकी
फिक्र अगर हम करेंगे घरों में तो ऐसा नहीं होगा। अक्सर हमने देखा कि जब बच्चा जन्म लेता है माँ से, तो उसके बाद जो है वो छोटी छोटी बातें जो है माँ ही सिखाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो है वो बड़ा हो जाता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद हम देखते हैं ये शिकायतें हमने अक्सर देखी है कि वालिदैन की बातें वो नहीं मानते, यानी कि वो सही तरबियत जो होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। ये क्या लग रहा है आपको, क्या ये वालिदैन का कहीं ना कहीं खता होता है या बच्चे में ही कुछ गलतियाँ रहती? 2-3 चीज़ें हैं। कहते हैं कि जो आप दुनिया को देंगे वैसा आपको दुनिया लौट के दे देगी। बिल्कुल। आपकी फैमिली के अंदर, मैंने बोला ना पहले कि फैमिली स्ट्रक्चर वो डिस्टर्ब हुआ है, बिल्कुल। उसका ब्लास्ट हुआ है, उस पे अटैक्स हुए हैं। अगर वो फैमिली स्ट्रक्चर सही होता है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें इनकी शिकायतों का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है कि जब घर के अंदर 2 या 3 या 4 अफराद होते हैं, वो 4 अफराद किस स्टाइल में बात करते हैं, बिल्कुल, वो किस अंदाज में बात करते हैं, वो अपने जो घर का जो बड़ा होता है ना उसकी कितनी इज्जत देते हैं। अगर एक खातून अगर अपने शौहर को इज्जत दे देगी तो कहते हैं हैबिट्स और कॉट बट नॉट टॉट, यानी ये माहौल जो है, माहौल का इम्पैक्ट होता है। अब देखते हैं कि जब बीवी जो है ना शौहर को डांटती है, जब बड़ा बेटा माँ को डांटता है, तो बाकी जो घर के अफराद होते हैं तो वो उसका असर लेते हैं। एक तरबियत गैर महसूस तरीके से उनकी तरबियत हुआ करती है। तो अगर घर का बड़ा जो ना फ़र्द है, वो घर का फ़र्द जो बड़ा होता है ना, वो जो फैसले लेता है वो फैसले सही या गलत हैं, अगर सारे लोग उस पर डट जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर कहीं ना कहीं हमें लीडरशिप की कमी हमारे घरों के अंदर जो है ना उसकी कमी हो रही है। अगर माँ बच्चे को बोलेगी आपके वालिद साहब आ रहे हैं, उसका एक रोब घर में होगा, वो कहेगा कि नहीं आपको छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल, आपने ठीक काम करना है, अच्छी तरीके से काम करना है, आपने स्कूल जाना है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने दरसगाह जाना है, कुरान को सीखना है। अब जब उसको ये काम में आप लगा देंगे जिससे उसका फ़ायदा होगा, तो उसको वो चीज़ सोचने का वो नेगेटिविटी जो है ना उसके जहन में आएगी नहीं, मनफी सोच उसके अंदर आएगा नहीं। उसको पता चलेगा कि माँ का मुकाम क्या है, बाप का मुकाम क्या है, क्योंकि माँ और बाप की जो मोहब्बत है, माँ और बाप की जो खदमत है, उसके बगैर मैं जन्नत में जा ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि आपसे सबने फरमाया बाप जो है ये जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों में जन्नत है। तो जब उसको ये बात समझाएंगे, उसके जहन में इस बात को उतारेंगे, उसको ये चीज़ बता देंगे कि मरने के बाद हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी जवाबदेही है, हमें बताया जाएगा, हमें पूछा जाएगा दुनिया में क्या करके आए हो, जिसने पूरी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान कर दी उसके लिए आपने क्या किया। ये सारी चीज़ें, फैमिली स्ट्रक्चर बेसिक चीज़ है। फैमिली स्ट्रक्चर में घर का माहौल, ये बेसिक चीज़ है। सर पहले के दौर में क्या होता था कि जब जवान बच्चे होते थे एक साथ फैमिली बैठती थी, यानी कि एक ही जगह पे बैठते थे, कोई दूसरे कमरे में नहीं बैठता था। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है या आजकल जो माहौल हम देखते हैं, बच्चा जो है एक कमरे में होता है, बाप एक कमरे में होता है, माँ दूसरे कमरे में होती है। तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि ये दूरियां बन गई है माँ और बाप। देखिए बहुत ज़बरदस्त बात है। देखिए अटैचमेंट डिपेंड करता है। अब जब बच्चा छोटा होता है तो उसको वक्त की ज़रूरत होती है, उसको लोग वक्त नहीं देते, उसको वक्त देते हैं माँ बाप, उसको वक्त देते हैं। अब जब आपके माँ बाप बुज़ुर्ग होते हैं, जब वो ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो उस वक्त उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, उस वक्त आपकी कमाई नहीं चाहिए, उस वक्त जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपका उनके साथ बैठना। अगर आप उनके साथ बैठते ना तो वो बड़ा खुश होंगे, क्योंकि आप ससम ने ये चीज़ फरमाया कि अगर माँ बाप बेटे के हक़ में दुआ करते हैं या बेटा माँ बाप के हक़ में दुआ करता है, वो दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हज़रत जो अब्दुर्रहमान बिन सुदैस जो हरम के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी हरमैन शरीफीन जो मक्का और मदीना है, उनके जो जितने भी काम होते हैं, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वहाँ पे जितने भी औकाफ के काम होते हैं, उन सब कामों को अब्दुर्रहमान बिन सुदैस वो देखते हैं। तो अब उन्होंने क्या, वो ये वाक़ा अक्सर पेश करते हैं, और जब भी ये वाक़ा पेश करते हैं वो रोते हैं। हर किसी के लिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई माँ सुने, इस वाक़े को सुने, और हर कोई बाप इस वाक़े को सुने। एक दिन अब्दुर्रहमान सुदैस बचपने में वो खेल रहा था, खेलते खेलते माँ ने टेबल पे कोई चीज़ रखी थी, तो अब्दुर्रहमान सुदैस आए, उन्होंने उसको गिरा दिया। तो गिराने के बाद माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा अब्दुर्रहमान आपने ये क्या किया? तो उसने कहा कि माँ गलती हो गई हमसे।
तो उसने बद्दुआ देने के बजाय ये उन्होंने उसको दुआ दे दी, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको काबा का इमाम बनाए। तो जब वो पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ मुझे काबे का इमाम नहीं बनाया, माशाअल्लाह। बल्कि जो हज होता है, हज के दौरान जो हज का खुतबा होता है, जिसने हज का खुतबा देना उसकी सिलेक्शन अब्दुर्रहमान सुदैस साहब कर रहे हैं। और जब मक्का में खाने काबा के अंदर फजर की नमाज, असर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, मगरिब की नमाज कौन पढ़ाएगा, इसकी सिलेक्शन अब्दुर्रहमान सुदैस साहब कर रहा है। मदीने पाक के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर इमाम कौन रहेगा, कौन नमाज पढ़ाएगा, उसका निज़ाम कौन देखेगा, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी, किस तरीके से तामीरी काम होगा, ये सब चीज़ें अब्दुर्रहमान सुदैस साहब देख रहे हैं। एक माह की दुआ ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो हमारी माओं को भी ये चीज़ सीखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ताकत दी है, हमारे दुआओं को जो ताकत बख्शी है, उस ताकत को क्यों ना हम सही इस्तेमाल करें। ये हो ही नहीं सकता कि हमारा बच्चा गलत हो और हमारी माँ बाप की दुआएं अगर उनको लगे, माँ बाप कुछ भी हो, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या नमाज ना पढ़ता हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, लेकिन इस दुआ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तासीर रखी है, दिल से ये बातें तो हमने देखी है। मतलब अक्सर जो है तो हमारी माएँ बहनें जो है वो जो है जब बच्चों को डांटती हैं कुछ, वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो ज़ुबान में रखने की लायक नहीं है। जो आपने बात कही कि माँ की दुआ कितनी बड़ी होती है, यानी कि अगर उन्होंने कुछ शरारत भी की थी लेकिन दुआ ऐसी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इमाम काबा बना दिया। तो ये चीज़ें भी होती है शायद कहीं ना कहीं हमारे माँ। तो जो एलिनेशन है, एलिनेशन जो है ना, हमारा जो टीचिंग से वालिदैन के हुकूक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वबिल वालिदैन एहसाना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि आपने एक्सेलेंसी की तरफ जाना है, आपने काइंडनेस के आखिरी हद तक जाना है, यानी जो आपके एहसान दर्जे की जितना आप कर सकते हैं अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। लेकिन हुस्न सलूक के लिए कभी हमने उनको बताया? क्या हमने अपने बच्चे को इस तरीके की तरबियत की? क्या हमने बच्चे को इंस्पिरेशन दी कि हमने अपने वालिदैन के साथ ये चीज़ किया? देखिए आज होता क्या सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस्लाम जो है न्यूक्लियर फैमिली को प्रमोट करता है, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं, हमारे बच्चे जब हैं उनकी जब शादियाँ होती हैं, शादियाँ के बाद वो तो माँ बाप के साथ नाता बिल्कुल तोड़ देते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये क्यों तो देखने को मिल रहा है। ये क्यों नाता क्यों तोड़ते हैं? ठीक है, आपकी अहलिया नहीं मानती है आपके वालिदैन की खदमत करना, इस्लाम न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। आप ससम से एक साहबी आए, पूछा है ससम मुझ पे रिश्तेदारी में सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो आप ससम ने फरमाया आपकी माँ का। फिर उन्होंने सवाल किया आप इसके बाद किसका हक है? तो आप ससम ने फिर से माँ का नाम लिया। फिर तीसरी बार फरमाया तो फिर आप ससम ने माँ का नाम लिया। फिर चौथी बार फिर से अर्ज़ किया तो उसके बाद आप ससम ने फरमाया आपके वालिद साहब का हक है। तो यानी 1/3 जो है ना हमारी खदमत की, हमारी जो कमाई है, हमारे जो इखलाक है, उसकी जो हकदार हमारी माँ है। तो वो कहते हैं ना कि जो वालिद साहब को 1/4 है, तो इसीलिए फरमाया गया कि जन्नत को ही माँ के कदमों के नीचे रखा गया। तो माँ की खदमत करेंगे, माँ को इज़्ज़त दे देंगे, इज़्ज़त के साथ पेश आएंगे, उसे उफ ना करेंगे, तो आपको जन्नत मिलेगी। इस चीज़ की जो ना हमने उनको पूरी तरह से उनके दिल दिमाग में इस बात को नहीं बिठाया। इस बात की ज़रूरत है, जितना हमारी एलिनेशन कुरान से होगी, जितना हदीस से, नबी सल्लल्लाहु की सीरत से हमारी एलिनेशन होगी, उतने हमारे घरों के अंदर फसाद ज़्यादा हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से आज सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया जब से आया तब से नहीं लग रहा है आपको कि बच्चे जो है अपने माँ बाप से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं? हालांकि ये तो हमने पेरेंट्स में भी देखा है, जो आजकल के माँ बाप हैं वो भी अपनी फ़ोन पकड़ के लिए हुए हैं और अब अपने बच्चों से बात नहीं करते, या बच्चों को ये नहीं पूछते कि दिन भर कहाँ थे आप। या हालांकि हमने देखा कि अक्सर माँ बाप जो है छोटे बच्चों को, अपने बच्चे जो स्टार्टिंग होती है उनको फ़ोन जो है हाथ में थमा देते, उससे भी कहीं ना कहीं ये असर देखने को मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक मोबाइल फ़ोन्स का ताल्लुक़ है, कहते हैं कि साइंस या टेक्नोलॉजी के बारे में इट्स ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। जो टेक्नोलॉजी है या साइंस है, ये आपके पास एक बेहतरीन आपका गुलाम है, लेकिन इस गुलाम को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन से आप कितने फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जिस काम को आपको बहुत टाइम लगेगा करने में, वो आप मिनटों में कर सकते हैं। आपने दिल्ली तक, आपने सऊदी अरब तक किसी तक मैसेज पहुंचानी है तो आप बिल्कुल ये सेकंडों के अंदर पहुंचा सकते हैं। अब होता क्या है कि अब इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव, जो भी इंसान ने कुछ भी डिस्कवर किया, कोई भी इन्वेंशन की, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलूज हैं।
और सिर्फ अल्लाह रब्बुल ने जो चीज़ बनाई है तो उसके नेगेटिव पहलू नहीं है, लेकिन जो भी इंसान ने चीज़ें बनाई उसके नेगेटिव पहलू नहीं। तो हम ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हैं? नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे बेहतरीन उस्ताद और सबसे इंस्पायरिंग उस्ताद जो होता है एक बच्चे के लिए, वो उसके माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप से बड़ा उस्ताद कोई नहीं हो सकता है। जब माँ या बाप बच्चे के सामने मोबाइल पे वो वीडियोस देखने लगता है तो बेटा कहता है कि अब जब मेरा वालिद देख रहा है, मेरी उम्मी देख रही है, तो मैं क्यों ना देखूं। तो इस चीज़ पे हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा, जब तक मैं नहीं बदलूंगा, तब तक मेरे बच्चे नहीं बदल सकते, मेरी फैमिली नहीं बदल सकते। किसी ने इनिशिएट करना है। अगर माँ बच्चे के सामने फ़ोन नहीं देखेगी, बच्चा फ़ोन नहीं मांगेगा। अगर बाप घर में फ़ोन नहीं देखेगा, अब तक मुझे बताएं कि फ़ोन देखने से किसने इनकलाब लाया, फेसबुक को चलाने से किसने इनकलाब लाया, वीडियो देखने से किसने इनकलाब लाया, वीडियो देखने से किसके घर में अमन सुकून आया। अमन सुकून जो है ना, ये मशक्क़त से आता है। आपने वो गुण, वो चीज़ें, वो इखलाक अपने बच्चों के सामने पेश करना है, और उसके लिए ज़रूरी है आप खुद ट्रेंड हो और टेक्नोलॉजी है सही तरीके से इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का सही, और जब ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि इंसान को टेक्नोलॉजी का शिकार होना है। अब देखिए हमारे सेहत पे कितना बुरा असर पड़ता है, हमारे बच्चों की सेहत के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। हमारे बच्चों की मेमोरी लेवल आप देखिए, उनकी याददाश्त कितनी कमज़ोर होगी। आप बच्चे को बताएं, आप हमारे बुजुर्ग को, हमारे यूथ को बताएं, आपने दुकान से कोई चीज़ खरीद के लानी है, जब वो दुकान पे जाता है वापस मुड़ के आता है, अगर 2 चीज़ें लानी एक ही चीज़ लाता है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि मेमोरी जो हमारी न्यूरॉन्स जो होते हैं, हमारे जो न्यूरो सेल्स होते हैं, उन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है मोबाइल का। तो बहुत कम इस मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उसके लिए यही बेहतरीन सलूशन कि आप उनके सामने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। बच्चे जो है अक्सर हमने देखा कि डिप्रेशन में चले गए हैं, हालांकि जो जवान पढ़े लिखे हैं वो भी डिप्रेशन में चले गए हैं, लेकिन काज ये बताया जा रहा है, अक्सर बच्चों की हमने सुना है, अक्सर जो हमारे साथ जवान हुए लड़के जो यंग है, यूथ है, इनका यही होता है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन तब डिप्रेशन नहीं होता था। वजह क्या है आजकल की? बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखिए डिप्रेशन की जहाँ तक आपने बात कही है, कहते हैं कि बेकार इंसान का जो दिमाग होता है ये शैतान का कारखाना होता है। बिल्कुल। आप ने हमें सब चीज़ें सिखाई। एक जवान ये कहे कि मैं डिप्रेशन में चला गया, ये समझ से बाहर बात है यार। इतने एवेन्यूज हैं, आप कमा सकते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? क्या एक जवान आजकल की डेट के अंदर 500 भी नहीं कमा सकता है? बिल्कुल, व्हाई नॉट? यार इतने एवेन्यूज हैं आपके पास, अगर आप कमाना चाहेंगे आप कमा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको सिर्फ नौकरी मिलनी चाहिए। कितने लोगों को नौकरी दे दें? 1% को नौकरी मिलेगी। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहाँ से रोजी रोटी कमाते थे? खेती बाड़ी करके। तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए हमने अपने यूथ को उस चीज़ के साथ जोड़ना है जिस चीज़ से उनकी दोनों जहन की नशनुमा और साथ साथ में उनको फाइनेंस भी होगा। देखिए आप ससम ने हमें बिजनेस सिखाया ना, उन्होंने गुलामी नहीं सिखाई, बिजनेस सिखाया। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर वो चाय से शुरू करता है और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, क्या हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं? अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टैलेंट हमारे कश्मीर के बच्चों के अंदर है, हमारे कश्मीर के यूथ के अंदर है। तो अब कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हमारे यूथ को कोई डायरेक्शन नहीं देता है। हमारे यूथ को जो एलिनेशन हुई ना कुरान से, कुरान उनको सिखा देता आपने करना क्या, इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मीनुल कुलूब। आपके दिल को जो सुकून देने वाली चीज़ है ना, वो कुरान है, वो कुरान का नूर है, वो अल्लाह की जिक्र है। उससे जब तक हम दूर रहेंगे हम डिप्रेशन में रहेंगे। क्योंकि डिप्रेशन की वजह जो है ना वो ये है कि जो चीज़ आपने करना है अगर आपने वो चीज़ नहीं की, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह रब्बुल ने बेहतरीन शक्ल सूरत दे दिया आपको, बेहतरीन सांचा दे दिया। आप तो पत्थर से भी रोज़ी कमा सकते हैं। आपके अंदर अल्लाह रब्बुल ने वो सलाहियत रखी है, आप कहीं से भी कमा सकते हैं। आपको ये चीज़ नहीं है कि अब मैं कहाँ से कमाऊँगा, रोज़ी आपके मुकद्दर की चीज़ है, वो आपको मिल जाएगी। अब आप डिप्रेशन में अपने आप को क्यों, जितना आप खुश रख सकते हैं ना अपने आप को उतना खुश रखें। जितना आप खुश रहना चाहेंगे उतना खुश रह सकते हैं आप, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हैं। आप कुरान के साथ अपने आप को जोड़िए। आप देखिए हर मसले का हल कुरान के अंदर है, हदीस के अंदर है, सीरत के अंदर है।
तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक आदमी कुरान पढ़ता है, सीरत के साथ अटैच होता है, तो उसको डिप्रेशन होगी। बिल्कुल नहीं होगी। कुरान एक ऐसी चीज़ है, कुरान एक ऐसी दवा है, कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह पाक की किताब है, और कुरान के अंदर हमारे हर मसले का हल है। तो कुरान के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ जो भी इंसान अपने आप को जोड़ेगा, उसको डिप्रेशन नहीं रहेगी। डिप्रेशन की वजह है नमाज का छोड़ना, डिप्रेशन की वजह है गुनाहों में मुब्तला होना, डिप्रेशन की वजह है कि हम वो चीज़ करते हैं, वो काम करते हैं जिससे मना किया गया। अगर हम उस काम से अपने आप को रोकते हैं तो डिप्रेशन का सवाल ही नहीं है। आपको ये चीज़ बताया गया, आपने बेकार बैठना नहीं है, आपने काम करना है, आपने पढ़ना है, आपने खेती बाड़ी करनी, जो भी आपके पास सिस्टम है, जहाँ पे भी आप हैं, आप तालिब इल्म में, तो तालिब इल्म में आपने पूरा हुनर दिखाना है अपना। आप दुकानदारी करते हैं तो दुकानदारी में अपना हुनर दिखाना है। आप जब इबादत करते हैं तो इबादत में इस तरीके की, इस लेवल की इबादत करनी है कि दूसरे लोग आपको देख के रिश्क करें। तो ये चीज़, इस चीज़ की कमी है कि हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो चीज़ हमें करनी है। और जिस वक्त कोई काम करना है तो एक ही काम को करना है, इसको भी, उसको भी, उसको भी, उसको भी टाइम नहीं देना। एक काम करेंगे तो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपने आप को कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ जोड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जमील मलिक साहब, जिन्होंने आज वालिदैन के बारे में जो है समझाया कि अक्सर आजकल जो बच्चे और वालिदैन के दरमियान जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं दूर हुआ है, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अक्सर बच्चे जो है वो शिकायतें करते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं, या माँ बाप का रिश्ता जो है उनके साथ वो सही नहीं है। तो ये सारी बातें जो है आज हमने डिस्कस की है। अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।